Good morning, students. This is class 3. Students of class 3, please pay attention. This is English grammar class and chapter 3, that is negative sentences. First of all, we have to know what is sentence. Sentence is a group of words. What is sentence? Sentence is a group of words that has a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस हो, उसका कोई अर्थ हो, तभी हम क्या कहेंगे, उसको ग्रुप सेंटेंस कहेंगे. अब सेंटेंस के बहुत सारे टाइप है जो शायद आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे. जैसे क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑर्डर सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और स्टेटमेंट सेंटेंस होता है. हाँ, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमारा है निगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा स्टेटमेंट, या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या क्या कहते हैं इसको, स्टेटमेंट सेंटेंस, या और भी असर्टिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं, असर्टिव. तो यहाँ पर तो इस असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं, जिसमें मतलब हम एक नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस. अब यहाँ पे इसके दो ग्रुप में इसको बांट दिया गया है. एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस क्या कहता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस. इसमें इसके दो टाइप होंगे, एक होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव. इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं और पॉजिटिव. ऐसे सभी सेंटेंस में आएंगे. आपको ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में या असर्टिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव निगेटिव आएगा. आपको क्वेश्चन सेंटेंस में भी पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है, और आपके ऑर्डर सेंटेंस या कमांड सेंटेंस में भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, होता है. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस. व्हाट दिस पॉजिटिव सेंटेंसेस से, पॉजिटिव सेंटेंसेस स्टेट समथिंग दैट इज हैपनिंग, जो घट रहा है, जो घटना घट रही है या हो रही है, या फिर जो बातें हम पॉजिटिव वे में कहते हैं या जो बातें कहते हैं सिर्फ, वो बातों को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस. अब उसी बातों को अगर हम निगेटिव में, दिस निगेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग, यानी नॉट का जब हम प्रयोग कर दिए इसमें, नो नॉट का, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. यानी कि हम कोई भी आंसर देते हैं, इफ़ वी आंसर any question in no or not, then it is negative sentence. Understand? एक बार फिर से समझ लो. जिस भी सेंटेंस में आपके नो या नॉट का उपयोग होने लगेगा, यूज होने लगेगा, वो आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. और जिसमें नो नॉट का यूज नहीं है, नो नॉट नेवर, ये सब वर्ड्स का यूज नहीं है, यानी निगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो आपके वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएंगे. अब यहाँ पे नॉट और नो कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पे जाननी है. सबसे पहले तो अगर किसी सेंटेंस के पास, जैसे यहाँ पर है आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, तो यहाँ पे नो और नॉट दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है. एक तो नो है निगेटिव, एक नॉट है. आपके लेवल में इतना ही है, उसके आगे नेवर वगैरह बाद में हम लोग पढ़ेंगे. तो नो नॉट, नो कब लगेगा, जब जस्ट इसके बाद में अगर ये नाउन है तो आपका यहाँ पे नो का इस्तेमाल होगा. अगर जस्ट इसके बाद, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका अगर वर्ब होता है, तब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई हैव नॉट डन दिस वर्क, दिस वर्क. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार है इसीलिए यहाँ नो का इस्तेमाल हुआ. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट, जो हमने नॉट लगाया उसके बाद ठीक वर्ब है. डन काम करना होता है, जो थर्ड फॉर्म है उसका, तो हमने डन के पहले नॉट लगाया. तो नो कब लगेगा, जब आपका नाउन होगा तब नो लगेगा. और नॉट कब लगेगा, जब यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो आपका वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा. अब ये बातें भी देखनी है कि मान लीजिए आपका पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आना चाहिए. व्हाट इज़ दिस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. जैसे हमारे वर्ब दो टाइप के होते हैं. इसमें मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जैसे प्ले, खेलना, मेन वर्ब क्या होता है, जैसे मेन हम खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब जो है हमारा, रीड, राइट, ये सब हमारा मेन वर्ब है. क्या है ये, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब. लेकिन इसके साथ कभी कभी हम लोग, जैसे यहाँ पे डू, डन, इसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया.
हैव, हैज, ये सब हमारे हेल्प करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, विल, हैव, हैज, ये सब जो वर्ड्स है, ये जो वर्ब्स है, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट का इस्तेमाल कब करते हैं? जहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगा उसके जस्ट बाद में आप नॉट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है आई एम ए गुड प्लेयर, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको निगेटिव बनाना है। आपके क्वेश्चन में है आई एम ए गुड प्लेयर, इसको निगेटिव कैसे बनाओगे आप लोग? आप सबसे पहले इसमें ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढोगे, ये एम है, एम के जस्ट बाद आप नॉट, इसको निगेटिव बनाना है तो जस्ट बाद आप नॉट लगा दोगे। आई एम नॉट ए गुड प्लेयर, क्या लगा दोगे? नॉट ए गुड प्लेयर। दैट इज अ डंकी, यहाँ पे एक वर्ब है, ये निगेटिव बन गया आपका। यहाँ पे है दैट इज अ डंकी, तो दैट इज नॉट ए डंकी। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने नो नहीं लगाया, डायरेक्ट ये यहाँ पे एडजेक्टिव वगैरह है, इसीलिए यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया हमने। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे मेन वर्ब है। मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके जस्ट बाद आपने नॉट लगा दिया। कहीं कहीं मेन वर्ब है, जैसे पहला सेंटेंस है आपका, आपके क्वेश्चन में गो टू योर क्लास, गो टू योर क्लास। अब इसको निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं दिख रहा है आपको, तो आप निगेटिव कैसे बनाओगे? तो उसके लिए हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। डू, डज एंड डिड का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट हम नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम नॉट नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट नॉट लगाने की जगह डू, डज और डिड के साथ नॉट लगाते हैं। यहाँ पे गो टू योर स्कूल, तो यहाँ डोंट गो टू, डू के साथ नॉट लग जाएगा, ये डायरेक्ट नॉट, नो गो टू नहीं लगेगा, नो गो टू या नॉट गो टू नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो डू, डज और डिड है। तो अगर प्रेजेंट टेंस है और बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो आप डू लगाओगे, अगर सिंगुलर है तो डज लगाओगे, अगर पास्ट टेंस में है तो डिड लगाओगे। यहाँ पे डू गो टू योर क्लास, तो यहाँ पे आप लिखोगे डोंट गो टू योर क्लास, डोंट के साथ नॉट लगेगा, या डू नॉट लिख सकते हो इसको, डू के साथ नॉट लगेगा, डू नॉट गो टू योर क्लास। इस तरह से जहाँ पे भी आपको अगर मेन वर्ब दिखता है तो वहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा डू लगेगा, डज लगेगा कि डिड लगेगा। अब यहाँ पर है सेव योर वर्क, या फिर आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, स्कूल डेली। तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज नहीं दिख रहा है, तो आप नॉट का इस्तेमाल कहाँ करोगे? तो वर्ब के ठीक पहले आप क्या लगा दोगे? डू, डज और डिड में से तीनों लगा दोगे। तीनों में से कोई एक आप कैसे चूज करोगे? यहाँ पे ये आपका ये आई जो है एक्सेप्शनल होता है, ये सिंगुलर होते हुए भी हम इसको प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अगर इसी में अगर ही रहता, ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल होता तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ गोज है तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहीं पे अगर आपका ये वेंट रहता है यानी पास्ट टेंस रहता, आप यहाँ पे अगर हम पास्ट टेंस लिखते हैं, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, वो कल स्कूल गया, तो इसका क्या होगा? ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो वो पास्ट टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे वेंट मतलब गया, तो यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट वेंट टू, यहाँ वेंट का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, गो हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यहाँ गोस का गो हो जाएगा क्योंकि यहाँ डस लगा दिया, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस डिड लगा दिया, तो यहाँ पे वेंट का गो हो जाएगा, गो टू स्कूल यस्टरडे। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे और आपका
बुक में दिए गए हैं, इसको आप लोग बना लोगे। पेज नंबर 15 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आप लोग जैसे यहाँ पे बताया गया है इसके अनुसार बना लोगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, उसको भी जंबल वर्ड्स है जिसको सेंटेंस के रूप में आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर बी में, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लोगे। और इसके बाद में है हाईलाइट द निगेटिव सेंटेंसेस विथ ब्लू क्रेयॉन्स। यहाँ पे है तो इसको हाईलाइट करना है, जिसमें भी नॉट का इस्तेमाल है वो निगेटिव सेंटेंस होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ब्लू क्रेयॉन से इसको हाईलाइट करना है। इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। Good morning students, welcome to the EVS class of class 3 and chapter 7 means of transport। chapter 7 में means of transport है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ होता है यातायात के साधन। There are mainly two means of transport, land transport and roadways transport। तो रोडवेज में है कि बसेज, वैन्स, बाइक, ऑटो। एंड रेलवे में है, रेलवे में ट्रेन्स, पैसेंजर्स, गुड्स ट्रेन, etc। और वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत शिप, बोट, स्टीमर, etc ये सब आते हैं। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसको। एवरीडे पीपल नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। देखिए, बहुत कारणों से, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनके कारण हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिदिन भ्रमण करते हैं या जाते हैं। दे आर डिफरेंट व्हीकल्स फॉर ट्रेवलिंग। और यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं। सम ऑफ देम आर स्लो, सम आर फास्ट, सम मूव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स फ्लाई और सेल ऑन वाटर। इनमें से कुछ तो हैं जो बहुत तेज़ गति से तीव्रगामी होते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, और कुछ तेज, कुछ धीरे धीरे चलने वाले भी हैं, जैसे बैलगाड़ी है और रिक्शा है। और कुछ तो बहुत तेज़ हैं और कुछ ऐसे हैं जो नदी में चलते हैं या समुद्र में चलते हैं, जैसे स्टीमर, शिप, बोट, etc। एवरी डे पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट पर्पजेज। प्रतिदिन आदमी विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्राएं करता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वैन, बाइसिकल, etc। बच्चे, विद्यार्थी अपने विद्यालय के लिए या तो बस से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं अथवा वैन से जाते हैं। सम ऑफ देम गो बाय देयर फादर्स कार, स्कूटर्स और बाइक। इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ आते हैं, बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, स्कूटर से आते हैं। In remote villages where the conditions of the road are not so good, people use bullock carts, horse carts, टांगा जिसको हम लोग बोलते हैं, bicycle, etc for traveling। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इस तरह के साधन, आधुनिक साधन, यातायात के आधुनिक साधन नहीं हैं, वहाँ लोग आज भी बैलगाड़ियों से या टमटम से, जिसको टांगा बोला जाता है, हॉर्स कार्ट होता है, ब्लॉक कार्ट्स होता है, इनसे यात्राएं करते हैं, साइकिल से यात्राएं करते हैं। फॉर गोइंग फार ऑफ प्लेसेज एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
पीपल यूज कार, बस, ट्रेन और इवन एरोप्लेन्स। दूर तक की यात्राओं को पूरा करने के लिए या कहीं सामान को ले जाने के लिए लोग कार का, बस का, ट्रेन का और यहाँ तक कि कभी कभार हवाई जहाज का भी प्रयोग करते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सबों को हम लोग यातायात के साधन कहते हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस यातायात के साधनों का विकास किस प्रकार हुआ। इन ओल्डन डेज पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। पुराने समय में जब यातायात के साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का, चक्के का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। लेटर दे tamed एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, कैमल्स etc एंड यूज देम फॉर ट्रैवलिंग एज वेल एज फॉर कैरिंग देयर लोड्स। धीरे धीरे इन्होंने जानवरों को पालना आरंभ कर दिया, जैसे कि घोड़े, ऊँट और बैल। इन सबों को पालने से वे इन पर अपने सामानों को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ट्रैवलिंग बिकेम ईजियर एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग व्हील्डेड व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल्स। और धीरे धीरे जब चक्के का, पहिए का आविष्कार हो गया तो लोगों ने छोटी छोटी गाड़ियां बनानी शुरू कर दी और उन चक्कों के सहारे और जानवरों के सहारे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। लेटर ए ग्रेट रेवोल्यूशन केम व्हेन इंजन्स वेयर इन्वेंटेड। और उसके बाद तब तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई यातायात के क्षेत्र में जब इंजन का आविष्कार हो गया। दीज इंजन्स रन ऑन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसके सहारे चलने लगे। तो ये ईंधन के सहारे चलने वाले इंजन हैं जो जिनमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरे जाते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स। यात्रियों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दे आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये रोड पर चलने वाले हैं, रेल के ट्रैक पर चलने वाले रेलगाड़ियाँ भी हैं, गुड्स ट्रेनें भी होती हैं, वाटरवेज हैं और एयरवेज भी हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में रेडवेज आता है, रोडवेज। व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड कम अंडर रोडवेज। जो वाहन सड़क पर चलते हैं उन्हें रोडवेज कहा जाता है। दे आर ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ गुड्स रोड कनेक्टिंग ऑल द मेजर सिटीज एंड टाउन्स। लगभग सभी प्रमुख शहरों और महानगरों को जोड़ने के लिए आज हमारे पास बहुत ही अच्छी सड़कें हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स, जिसमें बहुत सारे गांव भी जुड़ गए हैं इस मार्ग में। बसेज एंड मेनी अदर फास्ट मूविंग व्हीकल्स कैरिंग पैसेंजर्स रन ऑन दीज रोड्स। बस और कई अन्य वाहन इन सड़कों से, इन मार्गों से होकर पूरे भारत में जाते हैं। ट्रक्स, मिनी ट्रक्स, वैन एंड इवन ब्लॉक कार्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन रनिंग ऑन दीज रोड्स कैरिंग फूड, स्टफ एंड अदर कमोडिटीज। भोजन, वस्त्र और अनेक प्रकार की सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे शहर या छोटे नगरों से बड़े नगरों को इन्हीं साधनों से ले आए जाते हैं। रेलवेज है मेड इट पॉसिबल फॉर अस फॉर ट्रेवल फास्टर। रेलवे ने इस काम को और तेज गति से और बहुत ही सुगम बना दिया है। टुडे आवर कंट्री हैज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आज हमारा देश विश्व में रेलवे के नेटवर्क में चौथे नंबर पर है। इट कवर्स ओवर 60,000 किलोमीटर ट्रैक। यहाँ लगभग 60,000 किलोमीटर ट्रैक्स हैं, रेलवे की लाइनें हैं। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेन्स लाइक द स्लो मूविंग लोकल ट्रेन्स कवरिंग ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू फास्ट मूविंग मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स रन ऑन दिस ट्रैक्स। इन ट्रैकों पर हजारों किलोमीटर तक की सफ़र करने के लिए ट्रेनें भी हैं और
धीरे चलने वाली भी ट्रेनें हैं जिनको पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, वो भी ट्रेन है, वो भी बहुत दूरी तक सफ़र करती हैं। मैनी ऑफ दिस ट्रेन्स आर कंफर्टेबल विद एयर कंडीशन कोचेज एंड पेंट्री कार्स विद इन द ट्रेन्स फॉर सप्लाइंग फूड टू द पैसेंजर्स। इनमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही आरामदायक हैं, उनमें एयर कंडीशनर फिट होते हैं और वैसे भी कोच हैं जो एसी युक्त हैं और पेंट्री कार्स भी होते हैं जहां भोजन वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और द ट्रेन्स आर ऑर्डर्ड बाई स्टीम, डीजल्स और इलेक्ट्रिक इंजन्स। ये ट्रेनें या तो भाप से चलती हैं या डीजल से चलती हैं या इलेक्ट्रिक इंजन्स के थ्रू चलती हैं। गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, कोल, सीमेंट etc आर कैरिड टू वेरियस डेस्टिनेशंस विद द हेल्प ऑफ रेलवे। रेलवे की सहायता से विभिन्न प्रकार के संसाधनों को एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता है। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट को, जो वायु में उड़ते हैं। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल सबसे एडवांस, सबसे नया एयर ट्रांसपोर्ट है। इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह आधुनिकतम तो है ही, लेकिन सबसे तीव्रगामी भी है। समटाइम्स वी नीड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेज विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ ही समय में हम बहुत दूर तक की सफ़र को घंटों में पूरा कर सकते हैं इसके थ्रू। इन सच केसेज वी रिफर टू गो बाय एयर। जहाँ जल्द जाना होता है तो इसके लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। ट्रैवलिंग बाय एयर इज कन्वीनियंट फॉर पीपल हु वांट टू ट्रैवल फास्ट। ये उन लोगों के लिए है जो तेज़ गति से सफ़र करना चाहते हैं। देयर आर एयरपोर्ट्स इन ऑल मेजर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे देशों में और बहुत सारे शहरों में इस तरह के एयरपोर्ट हैं, जो नेशनल एयरपोर्ट भी हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं। नेशनल एयरपोर्ट्स फ्रॉम वेयर फ्लाइट्स आर अवेलेबल विद इन द कंट्री आर कॉल्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। जहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक जाने की सुविधा होती है, उस एयरपोर्ट को हम लोग नेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। द एयरपोर्ट्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फ्लाइट्स फॉर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जिस एयरपोर्ट से हम लोग विदेश की यात्रा करते हैं उसे हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहते हैं। हाउएवर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको बोलते हैं। हाउएवर, ट्रैवलिंग बाय एयर इज वेरी एक्सपेंसिव। यद्यपि हवा में एरोप्लेन से यात्रा करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। देयरफॉर ओनली एफluent पीपल कैन अफोर्ड। इसलिए कुछ ही लोग इस यात्रा को वहन कर सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन हैज स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द स्पेस आउटसाइड ऑन अर्थ। जैसे जैसे तकनीकी संसाधनों का विकास होता चला गया है, वैसे वैसे हम लोग चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पजेज वाटर ट्रांसपोर्ट इज अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इन यातायात के साधनों में जल साधन भी है। यातायात का बहुत अच्छा स्रोत है। इट इज़ यूज मेनली बाय द पीपल हु लिव अलोंग द रिवर बैंक्स और ऑन द सी कोस्ट। यह समुद्र तटीय लोगों के लिए और जो लोग नदियों के किनारे हैं उनके लिए इस तरह के साधन बहुत उपयोगी होते हैं, जिनमें बोट है, स्टीमर है, शिप है और याच है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज टू फेरी पैसेंजर्स अक्रॉस द रिवर्स, लेक्स एंड कैनेल्स। ये जो नाव और जहाज़ हैं, जो स्टीमर हैं, वे नदियों को पार कराने के लिए लोगों के काम में लाए जाते हैं। हाउएवर, वाटर इज स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हालांकि जल का जो साधन होता है वो सबसे कम खर्चीला होता है। हैंस वेरी पीपल यूज इट फॉर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्री। इसे शहर में और बहुत सारे देशों में इसे बहुत लोग इस्तेमाल में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू कैरी गुड्स। इससे साधारणतया सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। Good morning students, class 3, subject computer.
चैप्टर 3 विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 10 स्क्रीन के डेस्कटॉप स्क्रीन आइकन्स और टास्क बार को स्टडी कर लिया है। इस क्लास में हम लोग नोटिफिकेशन एरिया, टाइम एंड डेट, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, टाइल्स एंड लाइव टाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नोटिफिकेशन एरिया वो जगह होता है जहाँ पे लोग का कोई भी मैसेज जब आता है कंप्यूटर पे, जैसे ईमेल हुआ, नेटवर्क कनेक्टिविटी का जो अपडेट्स है वो वहाँ पे शो करता है। ये आपके टास्क बार के राइट कॉर्नर में, बॉटम में सबसे नीचे राइट कॉर्नर में होता है। टाइम एंड डेट आपका करेंट टाइम शो करता है, जिसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्ट बटन जो होता है टास्क बार पर सबसे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में होता है। इसको ओपन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन होता है। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड के द्वारा, विंडो की के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज़ लेफ़्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। स्टार्ट मेन्यू में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट पार्ट जो है वो ऑल ऐप्स लाइक पावर सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर एंड जो यूजर्स आइकन्स जो है वो शो करता है। और राइट पार्ट्स जो है वो द राइट पार्ट कंटेंट्स द टाइल्स और लाइव टाइल्स दैट कैन बी कस्टमाइज्ड, रिसाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड। वो जो राइट पार्ट जो है उसमें टाइल्स और लाइव टाइल्स होते हैं, जो जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं और उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सर्च बॉक्स, ये वो बॉक्स है जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग को सर्च करना होता है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक सर्च बॉक्स ओपन होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग को सर्च करना हो तो डायरेक्टली इस पर टाइप करके हम लोग सर्च कर सकते हैं। टाइल्स एंड लाइव टाइल्स, ए कलरफुल रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट एन ऐप और ए विंडोज़ फीचर इज़ कॉल्ड टाइल्स। ये कलरफुल रेक्टेंगल शेप का होता है जो एक ऐप को दर्शाता है, जिसे हम लोग टाइल्स कहते हैं। कुछ टाइल्स जो होते हैं वो लाइव टाइल्स होते हैं। दे डिस्प्ले फ्रिक्वेंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन सच एज द वेदर, करंट वेदर। ये जो होते हैं लाइव टाइल्स जो होते हैं, कुछ मतलब अपडेटेड सूचनाओं को हम लोग को बताते हैं, जैसे इस समय जो मौसम है उसके बारे में बताएगा। ओपनिंग ए प्रोग्राम कैसे हम लोग ओपन करते हैं। All programs in Windows operating system are the list of applications which are pre-installed as default within the Windows, and the application which have been added by a user is also listed. जो भी प्रोग्राम हम लोग को ओपन करना होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम खोलने के 2 तरीके होते हैं विंडो 10 में। क्लिक द आइकन, सबसे पहले हम लोग जो हमारा डेस्कटॉप पे आइकन होता है वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं उसको, और उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाएगा। और दूसरा है डबल क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन ऑन द आइकन टू ओपन इट। और किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए जो है हम लोग डबल क्लिक करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। When a computer is switched on, Windows take a few seconds to load an operating system. This process is loading the operating system is called booting. जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कुछ समय जो स्टार्ट होने के लिए समय लेता है, वो लोड करता है अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसको लोड करने के लिए जो समय लेता है, ये प्रोसेस जो होता है लोडिंग का प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बूटिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बूटिंग। सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड ऐप्स, हम लोग कैसे किसी फाइल्स और ऐप्स को सर्च करते हैं। हम लोग को जब कंप्यूटर में किसी फाइल को और ऐप को सर्च करना होता है तो क्या करते हैं, जो भी हम लोग का स्पेसिफिक फाइल और एप्लीकेशन होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और या फिर हम लोग उसके बाद टाइप करते हैं सर्च बार पे उस पर टाइप करते हैं
उसके बाद हम लोग विंडो की या तो फिर स्टार्ट बटन को की जगह पे हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से जो है वो विंडो की प्रेस करते हैं, और उसके बाद हम लोग सर्च बॉक्स पे उसको टाइप करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना जो एक लिस्ट ओपन होगा उस लिस्ट में जो है हम लोग अपना प्रोग्राम जो है, जो भी फाइल्स या ऐप्स है उसको हम लोग ढूंढेंगे उसमें। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर हम लोग कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या है, किसी भी कोई भी काम करते हैं, अगर कंप्यूटर उसके बाद हम लोग बंद नहीं करते हैं तो हमारा जो भी फाइल्स है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डाटा है उसमें वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी काम करने से के बाद हम लोग को सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को बंद करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पावर लेस देन शट डाउन ऑप्शन, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शट डाउन ऑप्शन, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में